तो आज हम पढ़ेंगे सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी तक सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। पहला है खेल का मैदान, दूसरा है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, तीसरा है सभा सागर, चौथा है घर। तो इसका आंसर होगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास किन दोनों के योगफल का परिणाम है। पहला है अभिभावक एवं अध्यापक का, दूसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, तीसरा है वंशक्रम एवं वातावरण का, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है वंशक्रम एवं वातावरण का। मानव विकास वंशक्रम एवं वातावरण दोनों के योगदान का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है। पहला है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, दूसरा है वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, तीसरा है वह जो मूर्त रूप से सोचता रहता है, और चौथा है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो इसका आंसर है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, यह एक बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, और बाकी के तीनों लक्षण बुद्धिमान बच्चे के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है। पहला है पियाजे, दूसरा है पावलोव, तीसरा है कोहलबर्ग, चौथा है स्किनर। तो इसका आंसर है पियाजे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का स्वयं सृजन करते हैं, इसका श्रेय पियाजे को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एक साधन है। पहला है अनौपचारिक शिक्षा का, दूसरा है औपचारिक शिक्षा का, तीसरा है दूरस्थ शिक्षा का, चौथा है गैर औपचारिक शिक्षा का। तो इसका आंसर होगा अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। पहला है बौद्धिक विकास, दूसरा है शारीरिक विकास, तीसरा है सामाजिक विकास, चौथा है संवेगात्मक विकास। तो इसका आंसर होगा बौद्धिक विकास। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। पहला है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, दूसरा है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, तीसरा है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, चौथा है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो इसका आंसर होगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। पहला है दल या समूह में रहने की अवस्था, दूसरा है अनुकरण करने की अवस्था, तीसरा है प्रश्न करने की अवस्था, चौथा है खेलने की अवस्था। तो इसका आंसर होगा खेलने की अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है, बाकी की तीन विशेषताएं पूर्व बाल्यावस्था की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। पहला है बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, दूसरा है स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, तीसरा है आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, चौथा है बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो इसका आंसर होगा बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, जिससे बच्चों की रुचि बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। पहला है मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, दूसरा है इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है, तीसरा है बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, चौथा है शिक्षकों की उपलब्धि का पता चलता है। तो इसका आंसर है बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, इसीलिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श का उद्देश्य है। पहला है बच्चों को
समझना। दूसरा है बच्चों की कमियों के कारणों का पता करना। तीसरा है बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना। चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये सभी परामर्श के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। दूसरा है विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। तीसरा है अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। चौथा है बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो इसका आंसर होगा बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। यह कथन शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। पहला है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना। दूसरा है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। तीसरा है उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना। चौथा है उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो इसका आंसर होगा शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना बच्चों में नैतिकता की स्थापना करने के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। पहला है स्नेह का। दूसरा है विश्वास का। तीसरा है सम्मान का। चौथा है ये सभी। तो इसका आंसर होगा ये सभी। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य स्नेह, विश्वास और सम्मान, ये तीनों का संबंध होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। पहला है प्रतियोगिता की भावना को। दूसरा है सहयोग की भावना को। तीसरा है प्रतिद्वंदिता की भावना को। चौथा है तटस्थता की भावना को। तो इसका आंसर होगा सहयोग की भावना को। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? पहला है वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। दूसरा है उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है। तीसरा है वह अत्यधिक संवेदनशील है। चौथा है वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। तो इसका आंसर होगा वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। यह एक मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पहला है आजीविका कमाना। दूसरा है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। तीसरा है पढ़ना एवं लिखना सिखाना। और चौथा है बौद्धिक विकास। तो इसका आंसर होगा बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है। वह है नंबर 1 सामान्य बुद्धि। दूसरा है प्रखर बुद्धि। तीसरा है उत्कृष्ट बुद्धि। और चौथा है प्रतिभाशाली। तो इसका आंसर होगा सामान्य बुद्धि। अगर बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह सामान्य बुद्धि बालक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। पहला है सभी विषयों का मूल्यांकन। दूसरा है सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तीसरा है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। चौथा है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो इसका आंसर होगा शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? पहला है शिक्षक द्वारा दीक्षा को चुप करा देना चाहिए। दूसरा है शिक्षक द्वारा दीक्षा का ध्यान बता देना चाहिए। तीसरा है शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ। शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। तो इसका आंसर होगा शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का उत्तर सही समझकर उसे बाद में देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। पहला है जब शिक्षक फुर्सत में हो। दूसरा है जब विद्यार्थी फुर्सत में हो। तीसरा है कुछ समय के पश्चात। चौथा है तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो इसका आंसर है तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो तभी बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। पहला है आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। दूसरा है आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे।
तीसरा है आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। चौथा है आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसका आंसर होगा कि आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे यदि बच्चा एक अनपढ़ माता पिता का है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? पहला है 6 से 14 वर्ष, दूसरा है 7 से 13 वर्ष, तीसरा है 5 से 11 वर्ष और चौथा है 6 से 12 वर्ष। तो इसका आंसर होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। पहला है अध्यापन विषय का, दूसरा है बाल मनोविज्ञान का, तीसरा है शिक्षा संहिता का, चौथा है अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो इसका आंसर है अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का एक शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास को श्रेष्ठ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। बच्चे के विकास के श्रेष्ठ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। पहला है विकास सिर से पैर की ओर होता है, दूसरा है विकास पैर से सिर की ओर होता है, दूसरा है विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा विकास सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? पहला है स्थान संबंधी बुद्धि, दूसरा है भावनात्मक बुद्धि, तीसरा है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और चौथा है भावनात्मक बुद्धि। तो इसका आंसर है भावनात्मक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। पहला है सेंसरी तंत्र का तंत्र, दूसरा है प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, तीसरा है मूर्त संचालन प्रक्रिया, चौथा है अमूर्त संचालन प्रक्रिया, औपचारिक संचालन प्रक्रिया। तो इसका आंसर होगा मूर्त संचालन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती? पहला है स्वीकार्यता, दूसरा है प्रतिरोध, तीसरा है क्रांति, चौथा है अनुकूलन। तो इसका आंसर होगा प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। पहला है व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने के प्रयास, दूसरा है व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश और तीसरा है उपरोक्त दोनों, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? पहला है वार्तालाप कौशल, दूसरा है बहुविकल्पीय प्रश्न, तीसरा है परियोजना कार्य, चौथा है मौखिक प्रश्न। तो इसका आंसर होगा बहुविकल्पीय प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? पहला है कक्षा के साथ, दूसरा है उच्च कक्षा के साथ, तीसरा है समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, चौथा है जब भी चाहें।